स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली इन्फो टॉक पर। आज हम हेयर फॉल के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखा जाते हैं स्ट्रेस के दौरान जब लोगों की हेयर फॉल होते हैं तो लोग उसे हंसी मजाक में ले लेते हैं, पर एक लड़की की हेयर अगर इस तरह गिरने लगे तो बेशक ये कोई मजाक की बात नहीं रहते हैं, क्योंकि अच्छा और लंबा हेयर ही एक लड़की की खूबसूरती में चार चार लगाते हैं। अगर वही नहीं बचा तो फिर क्या बचा। ज़्यादा से ज़्यादा हेयर अगर गिरने लगे तो आप इसे फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन या आपके लिए ये गंभीर समस्या की आघात कहकर भी मान सकते हैं। ना जाने आप क्या क्या तेल, जड़ी बूटी और जिसने जो कहा बिना सोचे आप इस्तेमाल भी किया होगा, पर हेयर गिरना बंद नहीं हुए। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो फिक्र मत करें, आप सही वीडियो पर पहुंच गए हैं। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हेयर कैसे गिरते हैं, क्यों गिरते हैं और इसकी समाधान। हेयर की गिरना दुनिया भर में सबसे आम समस्याओं में से एक है। दुनिया भर की 1/3 आबादी इस समस्याओं से प्रभावित है। हर कोई हर दिन अपने 100 हेयर को खो सकते हैं और ये नॉर्मल है। रोज़ करीबन 100 बालों की गिरना बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। अगर संख्या इससे बढ़ जाए तो प्रॉब्लम शुरू होते हैं। बालों की गिरना कई कारणों से हो सकते हैं। इनमें से डाइट, आपकी खाना पीना, मिनरल्स डिफिशियंसी, मिनरल की कमी, मेडिकेशन यानी किसी बीमार के लिए लिया गया मेडिसिन, स्ट्रेस, पोल्यूशन और जेनेटिक प्रॉब्लम आदि शामिल है। टोपी या हेलमेट भी पुरुषों में एक और कारण हो सकते हैं। इसके साथ ही कुछ विटामिन, मिनरल्स की कमी या कुछ चीज़ें इम्बैलेंस होने पर या किसी इन्फेक्शन की वजह से होने वाला बीमारी से भी हमारी हेयर गिर सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि हेयर झड़ क्यों रहे हैं, जैसे थायराइड डिसीज, एनीमिया, प्रोटीन की कमी, सेकेंडरी स्प्लिश, केमोथेरेपी या फिर जेनेटिक हेयर लॉस। मोटे तौर पर आपकी ये 5-6 वजह ही होते हैं कॉमन, जिससे आपकी बाल झड़ सकते हैं और गिरते भी है। तो सबसे पहले हम थायराइड पे ध्यान देते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि थायराइड होते क्यों है और बालों के साथ इसकी क्या रिलेशन है। अब थायराइड इन सब वजह से हो सकते हैं। आयोडीन की कमी, ऑटो इम्यून रोग जिसमें आपकी खुद की इम्यून सिस्टम आपके शरीर पर हमला कर सकते हैं। तो इस दौरान आप पहले कंफर्म कीजिए कि आपको थायराइड है और उसे ठीक कीजिए, तो हेयर फॉल अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब आपको थायराइड है या नहीं समझने के लिए, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो हो सकता है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। जैसे बहुत जल्द थकान महसूस करना थायराइड की कॉमन लक्षण होते हैं। 2 नंबर वेट बढ़ जाना। 3 नंबर ठंडा महसूस करना। नंबर 4 मांसपेशियों और जड़ों में कमज़ोर महसूस करना। नंबर 5 बाल झड़ना। नंबर 6 खुजली और स्किन सूखी हो जाना। नंबर 7 खुद को नीचा और डिप्रेस फील करना। नंबर 8 ध्यान केंद्रित करना या याद रखने जैसे कामों में मुश्किल पैदा होना। नंबर 9 कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाना। नंबर 10 महिलाओं में भारी या अनियमित पीरियड की होना। अगर आप में ऐसा कोई लक्षण नहीं है तो टेंशन ना ले, आपको थायराइड नहीं है, आपके बाल किसी और वजह से गिर रहे हैं। हमने थायराइड को देख लिया। अब 2 नंबर में देखते हैं एनीमिया को। एनीमिया को सिंपल और आसान भाषा में कहे तो ये ऐसे स्थिति में होते हैं जब किसी इंसान के शरीर में हेल्दी रेड ब्लड सेल की कमी आ जाती या यूँ कहे एनीमिया के परिणाम स्वरूप शरीर में रेड ब्लड सेल या हेल्दी रेड ब्लड सेल की कमी होने को ही एनीमिया कहते हैं। इससे शरीर की हर अंग तक ऑक्सीजन की प्रवाह कम हो जाते हैं और इसकी परिणाम इंसान एनीमिया के शिकार होते हैं। लक्षणों में थकान, स्किन की पीलापन, सांस की तकलीफ, बालों की झड़ना, चक्कर आना या तेज़ दिल की धड़कन शामिल हो सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी लक्षण आप में है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, ट्रीटमेंट पूरा करें, क्योंकि आप बाल बचेंगे तो ही बाल बचेगा। नंबर 3 प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी होने पर मांसपेशियों की हानि या नुकसान हो सकते हैं। शरीर की मांसपेशियों में दर्द या जोड़ों में दर्द भी हो सकते हैं। अनएक्सप्लेन हंगर मतलब खाना खाने के बाद भी लग रहा है कि शरीर में भूख है या दिन भर हल्का भूख महसूस करना। स्लीपिंग डिफिशियंसी, आसानियों से हड्डी की फट जाना या टूट जाना। शरीर दर्द, पतले बाल, भांगार नखून, स्किन प्रॉब्लम, सूजन, थकान, डाइजेस्ट सिस्टम कमज़ोर होना,
कंप्रोमाइज ह्यूमन सिस्टम यानी बीमार महसूस करना, स्लो हेलिंग इंजरीज मतलब धीमी गति से घाव की भरना। अगर आप इन सब लक्षणों की शिकार है तो भैया जितना हो सके प्रोटीन की सेवन करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी बालों की प्रॉब्लम नहीं बल्कि इसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम और भी जुड़ा हुआ है। नंबर 4, सेकेंडरी स्पेलिश। सेकेंडरी स्पेलिश एक जीवाणु संक्रमण से होता है जो आमतौर पर यौन संपर्क से फैलता है। पेनलेस हार्ट के रूप में शुरू होते हैं। दरअसल ये स्पेलिश 3 स्टेप में फैलता है। पहले चरण में यौनांगों यानी सेक्स ऑर्गन मालशाय या मुंह पर पेनलेस हार्ट के रूप में शुरू होते हैं। दूसरी स्टेज में पेनफुल हार्ट के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं और इस बीच कोई और लक्षण दिखाई नहीं देते। तीसरी चरण पहुंचते सालों लग सकते हैं। फाइनल स्टेज की परिणाम ब्रेन, नर्व और हार्ट भी डैमेज हो सकते हैं। स्पेलिश की इलाज पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के साथ किया जाते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपके सेक्स पार्टनर को भी तुरंत इसकी इलाज करवा लेना चाहिए। नंबर 5, केमोथेरेपी। केमोथेरेपी एक तरह की कैंसर ट्रीटमेंट की दवा या प्रोसेस है जो एक या अधिक कैंसर पीड़ित बीमारियों पर इस्तेमाल किया जाते हैं। जाहिर सी बात है, कैंसर होगा तो हेयर फॉल होने वाला है, ऊपर से केमोथेरेपी, तब तो भैया बाल तो क्या पूरी बागीचा ही जाने वाला है। पर फिर भी केमोथेरेपी के दौरान इंसान की हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कैल्प कूलिंग कैप जैसा कैप इस्तेमाल करके भी बालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 6, जेनेटिक हेयर लॉस। जेनेटिक हेयर लॉस कोई बीमारी नहीं है, जैसे कि समाट से पहले पेड़ की पत्तियों की गिरना। यानी कि मतलब ये है कि अगर दादाजी में गांजापन की प्रॉब्लम है तो पिताजी में भी हो सकते हैं और वही बेटा या बेटी को भी हो सकते हैं। वैसे वंशानुगत बालों की झड़ना पुरुषों में आम बात है, लेकिन महिलाओं में भी होते हैं। हर 5 पुरुषों के साथ 3 महिलाएं भी प्रभावित होते हैं। नॉर्मली ये जेनेटिक हेयर लॉस की कोई इलाज नहीं है, पर उपचार हेयर फॉल को धीमा करने या रोकने में मदद कर सकते हैं। आगे बढ़ते नुकसान को रोकने के लिए शुरुआती उपचार सबसे अच्छा काम करते हैं। अब ये हो गया कुछ वजह और भी बहुत सारा हो सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस, आयरन, विटामिन या मिनरल्स की कमी, वजह कुछ भी हो, हमें हेयर फॉल को रोकना है। हेयर फॉल से बचने के लिए आप हमारी बताई गई टिप्स को फॉलो कीजिए, 100% गिरना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब हेयर फॉल की वजह आप जानते हैं तो सोल्यूशन भी आसान होगा। अब हमने जान लिया है कि हेयर फॉल क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ सोल्यूशन के साथ। अपनी बालों को माइल्ड शैम्पू से नियमित रूप से धोए। नियमित रूप से बालों को धोना स्कैल्प को साफ रखना बालों की झड़ना रोकने की एक हिस्सा है। ऐसा करके आप बालों की किसी भी तरह की इन्फेक्शन या डैंड्रफ से दूर रह सकते हैं। ये इन्फेक्शन या डैंड्रफ ही हेयर की डैमेज और झड़ने की कारण में से एक अहम कारण होते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये माइल्ड शैम्पू क्या है। ये वो शैम्पू है जो आपकी स्किन या हेयर्स को परेशान ना करता हो। वो शैम्पू जो अच्छे हेयर्स को ना तोड़े और टूटे हुए हेयर्स की मदद करे। हल्की शैम्पू वो जो अच्छी तरह से झाग भी बनाए और बालों की जोड़ों तक भी सफाई करे। हल्की या माइल्ड शैम्पू की अर्थ है एक ऐसा शैम्पू जो आपकी हेयर्स को प्रभावी ढंग से साफ तो करे, लेकिन हेयर की नुकसान पहुंचाए बिना, प्राकृतिक तेलों को निकाले बिना सिर और हेयर्स का उपचार भी करे। यानी कोई ऐसा शैम्पू जो नेचुरल सोर्स से हो और केमिकल्स फ्री हो। इंडियन मार्केट में बिकने वाला कुछ माइल्ड हर्बल शैम्पू जैसे 1 नंबर खादी नीम साथ हर्बल शैम्पू, 2 नंबर पतंजलि केश कांति हेयर क्लींसर, 3 नंबर बायोटिक बोटानिकल बायोकैल्प फ्रेश ग्रोथ प्रोटीन शैम्पू, 4 नंबर जस्ट हर्ब सिल्की स्ट्रेंथ शैम्पू, 5 नंबर मिल्क शैम्पू पतंजलि केश कांति मिल्क प्रोटीन हेयर क्लींसर, 6 नंबर लोटस हर्ब्स केरा बेदा शिकाकाई आंवला हर्बल शैम्पू। इनमें से कोई भी शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है और मैं इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। जो केमिकल्स फ्री है और नेचुरल है, मैं बस उसको ही आपको बता रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। नंबर 2, विटामिन की सेवन करें। विटामिन्स आपकी बॉडी हेल्थ के साथ साथ बालों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। विटामिन ए की सेवन से सिर की स्किन रैश, स्वेलिंग, सेबम, डैंड्रफ जैसे प्रॉब्लम से प्रोटेक्शन मिलते हैं।
विटामिन ई से सिर पर बेटर ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है और नई बाल पैदा करने में मदद करते हैं। और विटामिन बी से बालों की हेल्दी कलर बना रहने में मदद मिलते हैं। अब विटामिन ए, बी और ई युक्त कुछ खाना, फ्रूट्स या सब्जी एग्जाम्पल की तौर पर आपकी स्क्रीन पे है। इनमें से जो भी आपको आसानी से मिले उसे खाने में शामिल करें। और ज़्यादा विटामिन्स की जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं। नंबर 3, प्रोटीन युक्त फूड भी अपने खाने में शामिल करें, जैसे एग, मीट, मछली, सोया या किसी भी तरह की प्रोटीन को खाने से बालों की हेल्थ अच्छा बना रहता है और हेयर फॉल बंद होते हैं। एक्चुअली प्रोटीन को हमारी बॉडी टिश्यू सेल बिल्ड करने में इस्तेमाल में लेते हैं। हमारी हेयर, स्किन, नेल्स भी प्रोटीन से ही बनते हैं। खास बात तो ये है कि हमारी हेयर्स 80 to 85% प्रोटीन से ही बनते हैं, यानी हेयर्स जो है प्रोटीन के ही देन है। नंबर 4, एसेंशियल ऑयल से सिर और बालों को मालिश करें। अगर आपकी कभी कभी हेयर लॉसिंग हो रहे हैं तो किसी एसेंशियल ऑयल से कुछ देर सिर को मालिश करें। ऐसे करने पर आपकी बालों की जड़ मजबूत होते हैं, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव रखते हैं। ऐसा मालिश के लिए बादाम और तिल की तेल बेस्ट है। नंबर 5, गीले बालों को ब्रश करने से बचें। जब बाल गीले होते हैं ये अपने सबसे कमज़ोर स्थिति में होते हैं, इसीलिए गीले बालों को ब्रश करने से बचें, क्योंकि इस हालत में बालों की झड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको गीले बालों में कंघी करनी है तो बहुत ही चौड़े दांतों वाला कंघी की ही इस्तेमाल करें और बालों को बार बार ब्रश बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से बालों की नुकसान पहुंचता है और ये नुकसान बढ़ सकता है। इसीलिए हो सके तो गीले बालों में कंघी या ब्रश की नहीं बल्कि अपनी उंगलियों की इस्तेमाल करें। नंबर 6, लहसुन की रस, प्याज की रस या अदरक की रस की इस्तेमाल करें। लहसुन की रस, प्याज की रस या अदरक की रस में से किसी एक को आपके सिर पर लगाएं और सिर को बिल्कुल गीला करें, फिर रात भर सुखाएं और सुबह धो दें। ऐसा 1 हफ्ता तक करें और एक कमाल की रिजल्ट देखें और महसूस करें। नंबर 7, अपने आप को हाइड्रेट रखें। आपको जानना जरूरी है कि हेयर शिफ्ट में 1/4 पानी होते हैं, इसलिए अपने आप को हाइड्रेट रखें और हेल्दी बालों की विकास के लिए कम से कम दिन में 4 से 8 गिलास पानी पिए। नंबर 8, अपनी बालों में हरी चाय रगड़ें। स्टडीज से पता चला है कि हरी चाय को बालों में रगड़ने से बालों की झड़ने की प्रॉब्लम में रोक लगा सकते हैं। आपको 2 बैग या 2 चम्मच ग्रीन टी को 1 कप पानी में अच्छी तरह से बॉईल करना है और ठंडा होने की बाद आपके बालों में लगाना है और ये 1 घंटे बाद धो लेना है। बेहतर रिजल्ट के लिए 1 हफ्ता से 10 दिन तक करना है। यकीन कीजिए एक कमाल की रिजल्ट आपके सामने होगा। नंबर 9, एल्कोहल की प्रयोग कम करें। अगर आपकी बाल झड़ने की प्रॉब्लम है तो हो सकता है शराब पीने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा हो, क्योंकि शराब पीने से बालों की विकास कम होते हैं। बालों की विकास में वृद्धि देखने के लिए शराब पीना कम करें या ख़त्म करें, ये बाल झड़ना रोकने में भी फ़ायदेमंद होगा। नंबर 10, स्मोकिंग। आपकी बाल झड़ने के कारण आपकी स्मोकिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि सिगरेट पीने से सिर पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाते हैं और इसके कारण बालों की विकास में कमी आ सकते हैं। नंबर 11, फिजिकल एक्सरसाइज। हर दिन फिजिकल एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालें। दिन में कम से कम 30 मिनट तक टहलना, दौड़ना, तैरना, बाइसाइकिलिंग करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी हार्मोनल स्तर को संतुलित रखने में मदद मिलते हैं और बदले में बालों की गिरने की कम करने के अलावा तनाव की स्तर भी कम होते हैं। नंबर 12, बालों को लगातार हीटिंग एंड ड्राइंग से बचाएं। अपनी बालों को लगातार हीटिंग और ड्राइंग की आदत की आदी ना बनाएं, क्योंकि लगातार गर्मी से बालों की प्रोटीन को कमज़ोर करते हैं और लगातार हीटिंग और ड्राइंग से बालों में कमज़ोरी और नाजुकता हो सकते हैं, जो बालों की झड़ने के कारण बनते हैं। नंबर 13, अपने बालों को पसीना मुक्त रखें। गर्मी की टाइम पे पसीना के दौरान बालों में डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम हो सकते हैं और बालों की गिरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाते हैं। और फिर गर्मी में हेलमेट पहनना सिर में पसीना जमा होने की एक अहम वजह है। इसीलिए आप हेलमेट के अंदर स्कार्फ या कोई क्लॉथ डाल के पसीना जमा होने से बच सकते हैं। और इस तरह की शैम्पू इस्तेमाल करें जिसमें एलोवेरा और नीम हो, ताकि सिर ठंडा रहे और डैंड्रफ से बच सके। नंबर 14, अपनी सेहत की ख्याल रखें। हेल्थ प्रॉब्लम बालों की झड़ने की वजह हो सकते हैं।
आपकी हेल्दी बालों के लिए सुनिश्चित करें कि आप कोई पुरानी बीमारियां, तेज बुखार या कोई इन्फेक्शन की सही से डील कर रहे हैं। कुछ दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिसमें से एक आपकी बालों की झड़ना भी हो। अगर ऐसा है तो अपनी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और हो सके तो दवा बदलने को कहें। नंबर 15, किसी भी केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट से दूर रहें। जब आपकी बाल गिर रहे होते तब खास करके केमिकल युक्त प्रोडक्ट से खुद को दूर रखें। ऐसा स्थिति में हेयर कलर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। किसी भी हेयर कलर की केमिकल हेयर हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं। अगर किसी भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम में आप हैं जो हार्मोनल संतुलन में बदलाव के कारण बनती है और जो आगे जाके बालों की झड़ने की कारण भी बनती है, ऐसे में श्योर करें कि आप रेगुलर डॉक्टर से सलाह और संपर्क में हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। टेक केयर, हैव ए ग्रेट टाइम।